गुड मॉर्निंग सक्षम। मैं एक बार फिर अनुज कुमार गुप्ता, आप सभी का आदर, अभिनंदन, आभार। आज हमारे बीच में डॉक्टर कपिल जी आए हुए हैं। ये सोनीपत से आए हैं और ये आपको अपने बारे में बताएंगे, इनका अनुभव कैसा रहा एक बार सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर कपिल नागपाल सोनीपत हरियाणा से हूँ। मैंने पिछले हफ्ते इनके पास कॉल किया और मेरे को पूरा इन्होंने सपोर्ट दिया। मैंने इनसे कहा कि मैं आगे पीछे फ्री नहीं हूँ, संडे को फ्री हूँ तो मैं संडे को आ सकता हूँ। तो संडे को मैंने आने का प्रोग्राम बनाया और फिर संडे को जैसे ही मैं नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन उतरा, उसके बाद मेट्रो स्टेशन के पास उतरा, उसके बाद मैंने इनको कॉल किया, सर मुझे अब रास्ता बताओ कैसे कैसे आना है। फिर इन्होंने कहा ऑटो करो और ऑटो वाले से मेरी बात करवाओ। फिर मैंने इनकी ऑटो वाले से बात करवाई तो ऑटो वाले ने मेरे से कहा कि यहाँ इनके पास आने के लिए 70 रुपए मांगे। इन्होंने कहा 40 रुपए से ऊपर नहीं लगते, तो ज्यादा से ज्यादा हार्डली 50 रुपीज तक दे देना। और फिर उसके बाद ऑटो वाले से इन्होंने खुद ही कहा कि 50 रुपीज। पहला तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, यहाँ आने के बाद हमें ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक, जैसे हमारा टाइम यहाँ पर लंच तक बीता, तो हमें ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक करवाया गया, जो कि आज तक कहीं इतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती। सेकंड, यहाँ आने के बाद यहाँ आने से पहले मैंने इनसे ये बात कही थी कि मुझे आईज विजन नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं आने के बाद आप मुझे कोऑपरेट करोगे। तो इन्होंने कहा आप एक बार सर आइए, हम आपसे मिलेंगे और उसके बाद आप बताना क्या रहा। फिर मेन यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरे को पूरा कोऑपरेट किया और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे को जो आइटमें इन्होंने दिखाई और उसके बाद जो मैंने आइटम इनसे देखी, खुद अपनी तरफ से इन्होंने डिस्प्ले पे बताया कि ये सारी डिस्प्ले यहाँ पर टच करके जो आपको लेना है देख सकते हो। उसके बाद कुछ आइटम ऐसी थी जो इन्होंने कहा ये रनिंग आइटम नहीं है, इस टाइम हॉट सेलिंग नहीं है, तो आप इनको ना लेकर आप ये आइटम लो। और टचवुड ऐसा ही हुआ कि जो आइटमें हम पिछले वीक लेकर गए, पिछले संडे को, वो आइटम हमारी निकल भी गई और इसीलिए आज हम दोबारा नई आइटम लेने आए हुए हैं। और उसके बाद आज भी इन्होंने हमें अच्छे से कोऑपरेट किया और पूरा टाइम फुल टाइम दे रहे हैं ये, और ऐसा बहुत कम जगहों पर मिलेगा जैसा इन्होंने कोऑपरेट किया। यहाँ रहने की, खाना खाने की सारी फैसिलिटी दी जाती है और आज तक वैसे कभी मैंने नहीं सुना। और बाकी सबसे बड़ी बात यह है, मैंने ये चीजें बहुत सुनी थी, लोग ये कहते थे यूट्यूब पर ये ऐसी वीडियो डालते हैं, लोग फेक होते हैं, ये होते हैं, पर यहाँ आने के बाद मुझे घर जैसा ही फील हुआ और घर जैसा ही व्यवहार किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए, आप क्या करते हैं? डॉक्टर नाम के हैं, पढ़ाई लिखे, क्या डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हैं आप? हमारा सोनीपत में SWS हेल्थ केयर है और वहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट थेरेपी की जाती है, जैसे एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, तो ये सारी थेरेपी हमारे पास की जाती है। कलर थेरेपी है, आदि थेरेपी की जाती है। मुझे एक बात बताइए, आप ब्लाइंड होकर भी डॉक्टर हो गए और ये आपने एक्यूप्रेशर का जो आपने PhD कर रखी है, आई थिंक मेरे ख्याल इसमें। हाँ जी, आपने PhD कर रखी है। हाँ जी। तो ये कैसे करी? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जो आपके पास आप कहते हैं कि मेरा विजन नहीं है, बिल्कुल आंखों से नहीं दिखता, तो क्या कुछ और लोग भी इस तरीके से आपके काम को कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ जिस तरह आप स्वावलंबी बने, सक्षम बने। देखिए हमारा एक थीम थी कि हम लोगों को सक्षम बनाए, बट आप मेरे पास आए, मुझे लगा कि मेरा विजन बहुत छोटा है, मैं तो कुछ भी सक्षम नहीं बना पा रहा हूँ, हम उतना काम नहीं कर पा रहे जितना आपने एक ब्लाइंड होने का, जहाँ आपके पास बिल्कुल भी विजन नहीं है। जैसा आपने मुझे बताया था कि आपका एक एक्सीडेंट के कारण विजन चला गया था। मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो भी देखी, आपको आपके एरिया से काफ़ी सम्मान करा गया है क्योंकि आप डॉक्टर भी बने, उसके बाद डॉक्टर बने, एक्सीडेंट होने के बाद। मैंने आपकी वीडियो देखी है, वहाँ के न्यूज़ चैनलों पर भी आप आ रखे हैं, इतना सब आपने करा, तो आप लोगों को क्या राय देंगे कि लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हाय मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास विजन ना होने के बाद भी, बिल्कुल विजन नहीं, आपको दिखता ही नहीं बिल्कुल भी, तब भी आप डॉक्टर हो गए, तो और लोगों को क्या राय देंगे? क्या स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है और वो दूसरे के मोहताज हो जाते हैं? तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आप जरूर बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने लोगों से सुना और क्या लोगों को आपने जवाब दिया, कैसा लोगों ने आपके साथ ट्रीट करा, जैसे जब आपकी आंखें चली गई तब क्या हुआ और अब क्या होता है? 2003 में 27 जून 2003 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बाइक चला रहा था, तो मेरी जो बाइक चलाते चलाते एक्सीडेंट जब हुआ तो आइस का रेटिना होता है वो क्रैक हो गया था। मतलब ये बात हमें नहीं पता थी कि रेटिना क्रैक हो गया।
बाइक चलाने के बाद जब वापस मैं घर पर आया तो आने के बाद मैं रात को सोया, सुबह जब मैं उठा तो मेरे को आइज में अंधेरा अंधेरा लग रहा था। शाम का टाइम था उस टाइम, और फिर जब मैं सुबह उठा तो मेरे को आइज में अंधेरा अंधेरा लग रहा था। मैंने घर में फैमिली से बोला तो फैमिली ने कहा चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। हम नॉर्मली डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला आइज वाले के पास जाओ। फिर आइज वाले फैमिली डॉक्टर के पास जाने के बाद आइज वाले को भेजा। फिर हम आइज वाले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें बोला कि इसकी आइज का जो है रेटिना क्रैक हो गया, आप इसको दिल्ली लेके जाओ हॉस्पिटल रेटिना स्पेशलिस्ट के पास। फिर हमने पता किया, तब नवज्योति आई सेंटर दरियागंज में हमें हॉस्पिटल बताया गया कि वहां पर है। तो हम वहां पर गए तो उन्होंने पूरा कोऑपरेट करने के बाद हमें बताया कि इसकी आइज का रेटिना दोनों का क्रैक हो चुका है और ये पूरा डैमेज हो चुका है। अब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर आप ऑपरेशन कराओ तो भी विजन के कोई चांस नहीं है, और नहीं कराओगे तो भी विजन 0 ही है। तो उसके बाद जब हमने उनको बोला कि आप ऑपरेशन की तैयारी करो, करना है, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार घर जाकर अच्छे से सोच लो और फिर आकर बताना। आप ये मत सोच रहे कि इतना पैसा लगाने के बाद हम जो है खुश हो जाएंगे और विजन आ जाएगा। रिस्क इतना ज्यादा आइज में बढ़ चुका था। फिर हमने और जगह भी दिखाया, काफी सारी जगह, पर सबने एक ही बात बोली। फिर हमने दिल्ली के लक्ष्मी नगर हॉस्पिटल है एक प्राइवेट, वहां पर ऑपरेशन करवाया। उन्होंने पूरी मेहनत से ऑपरेशन किया, पूरी मेहनत करके एक आइज के अंदर जो अंधेरापन आ गया था उससे धुंधलापन ला दिया। उसके बाद जो है जब सेकंड उन्होंने विजिट के लिए बुलाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, आपकी आइज का रेटिना पूरा नहीं जुड़ा, सेकंड ऑपरेशन अब दोबारा करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑपरेशन जब दोबारा कर रहे थे तो अचानक जो ऑपरेशन थिएटर में जैसे ऑपरेशन कर रहे थे, माथे पर एक वो मशीन बांधकर ऑपरेशन करते हैं लाइट से, वो लाइट का बल्ब फ्यूज हो गया और इंजेक्शन गलत लग गया, आइज में ब्लड आ गया। फिर उसके बाद थर्ड ऑपरेशन उन्होंने ब्लड क्लीन के लिए किया, और तब 2003 से लेकर मैं आज तक ऐसा ही हूँ। और बाकी एक बाबा जी की मेहर है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद मेरी मतलब एक रंगीन दुनिया से अंधेरे वाली दुनिया स्टार्ट हो गई। उस टाइम लोग मुझे ये कहते थे कि अब ये दीवार है, बोझ है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। फिर 2003 के बाद 3 और 4 मैंने बहुत मुश्किल से बिताया। मैंने बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी पर नहीं हो पाया, क्योंकि बाबा जी को कुछ और ही मंजूर था। फिर 2005 में मैं दिल्ली के BRA ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन निजामुद्दीन में है, वहां पर आया, और उसके बाद वहां मैंने स्टडी करी। 1 साल वहां पर उन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग दी मुझे और कहा कि आपको हम चलना फिरना भी सिखाएंगे, मोबिलिटी उसको कहते हैं उनकी लैंग्वेज में। तो उन्होंने मेरे को चलना फिरना सिखाया और वहां पर सारी टेक्निक बताई कि ब्लाइंड कैसे रहते हैं। फिर वहां से मैं दोबारा स्टडी के लिए गया। फिर मेरा फर्स्ट क्लास में एडमिशन दोबारा से हुआ और मैंने स्टडी दोबारा से 1st से 12th तक करी। 2013 में मेरी 12th क्लियर हुई और 12th में 76% आए। और उसके बाद मैंने 2011 में मेरे को एक हमारे स्कूल में मतलब विजिट के लिए डॉक्टर आई, तो ऐसे ही उनसे बातों बातों में उन्होंने कहा कि भाई ब्लाइंड भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बताओ कैसे बन सकते हैं। फिर उन्होंने मेरे को प्रोसीजर बताया और उन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल सिखाना स्टार्ट किया। प्रैक्टिकल 2 साल करने के बाद 2013 में मैंने उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, आप अप्लाई करते हैं आपका एडमिशन के लिए। फिर उन्होंने जोधपुर राजस्थान में अप्लाई किया एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने मेरे को वहां पर एडमिशन के लिए जब फॉर्म भर के भेजा, वहां से मेरे डॉक्यूमेंट 2013 में 14 फेब को वापस आ गए। तो उन्होंने बोला कि आप ब्लाइंड हो इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता हमारे पास। फिर उन्होंने बात करी कि भाई ऐसे मैं इसको पूरा कोर्स रन करवा रही हूँ और पूरा अच्छे से करवा रही हूँ। उन मैडम ने बोला, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप एक किसी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, वहां पर आप जो है इनको प्रैक्टिस के लिए भेजो, फिर वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो उनकी जो जोधपुर एक्यूप्रेशर इंस्टीट्यूट है, उनकी पूरी मैनेजमेंट ने ये सारा देखा और उसके बाद उन्होंने बता दिया। फिर दिल्ली के गुलाबी बाग में नजरगढ़ सुराना हॉस्पिटल है, वहां पर सुमेर चंद गुप्ता जी बैठते हैं। तो उनसे मैंने उनकी निगरानी में मैंने सारा ये वहां पर एक्सपीरियंस किया और उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर दिया। और फिर वहां से आगे जर्नी शुरू हुई, एडमिशन हो गया मेरा, फिर वहां से डिप्लोमा हुआ। फिर 2013 से लेकर 18 तक मेरी स्टडी धीरे धीरे करते करते PhD कंप्लीट हुई। उसके अलावा दिल्ली के राजघाट में DNYS नेचुरोथेरेपी का कोर्स होता है, वहां से भी मैंने 3 साल का कोर्स किया।
और आज बाबा जी की मेहर है, जोधपुर एक्यूप्रेशर संस्थान से मुझे कोर्स डायरेक्टर की पोस्ट मिली हुई है और सोनीपत में SWS यानी सुख वेले शुक्राना हेल्थ केयर के नाम से हमारा ये ट्रीटमेंट का है, जहां पर हम ये सेवाएं देते हैं। और वहां पर जो OPD है वो सिर्फ 50 रुपए फीस ली जाती है, लाइफ टाइम वही 50 रुपए पर डे की OPD है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने यहाँ का नाम सक्षम रखा हुआ है, ये अच्छी बात है कि आज के टाइम पे हाथ बढ़ाओ देने के लिए, ना कि लेने के लिए, और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ये मत सोचो कि आपकी ये कमजोरी है तो आप इस कमजोरी को अपनी कमजोरी बनाकर किसी के आगे हाथ फैलाओ, नहीं। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक चीज लिखी हुई है, हाथ बढ़ाओ देने के लिए, लेने के लिए नहीं। तो बाबा जी ने जब इतनी कृपा मेरे ऊपर करी तो सब पे वो जो भी जिसके इष्ट है, जो भी जिसके गुरु हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। अगर आप पहला कदम बढ़ाओगे तो दूसरा कदम वो आपके साथ बढ़ाएंगे। ये एक वादा है कि वो करेंगे ही करेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। तो आप सबके साथ भी करेंगे। बाकी यहाँ का जैसे सक्षम है तो इनका जो है यहाँ पर आने के बाद रियल में ये करवाते भी हैं। अब जैसे ना दिखने के बावजूद भी हमने दूसरा स्टार्ट करने की सोची। हमने इनसे कहा कि हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, ये सब प्रोसीजर है हमारे साथ। तो इन्होंने कहा कि हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और आज इन्होंने सेकंड विजिट में हमारे को पूरी ऑनलाइन की बातें बताई कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। हाँ जी सर। अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम किसी को भी है तो वो आपस में बैठ के हम ट्राई करके उसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ना कि गलत रास्तों पर चलकर। और दूसरी बात ये, अगर हम इसके साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे से आकर मिले। और जहाँ सक्षम में अनुज गुप्ता सर हैं उनसे आकर मिले और हम यहाँ पर पूरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। आप यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी है सर कि जब हमें कोई ऐसा मोटिवेटेड आदमी मिलता है जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिल सके। तो मैं कहूँगा कि लाइफ में मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली कि लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए और जीवन की एक ऊंचाई तक पहुँच सकते हो। नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव माइंड होकर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप में पॉजिटिव फीलिंग है तो आप कभी ना कभी ऊपर वाला आपके साथ होता है, सहयोग देता है और आप एक अच्छा सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।